आज से करीब 10 साल पहले एक लड़की के साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि जहां वो अपनी जिंदगी जीने का सपना लेकर जा रही है वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और केस की सुनवाई करने वाले जज ने फैसले के वक्त एक ऐसी बात कही कि जिससे वहां बैठा एक एक व्यक्ति रोया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन उस लड़की के साथ और ऐसा जज ने क्या कह दिया था, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और वीडियो के अंत में हम आपको जज का स्टेटमेंट भी पढ़कर बताएंगे। कहानी शुरू होती है दिल्ली के नरेला से। नरेला की रहने वाली प्रीति को 28 मार्च 2013 को मुंबई के INHS अश्विन नेवी हॉस्पिटल से एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि आप 15 मई 2013 से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल प्रीति को मुंबई के कोलाबा में नेवी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिली थी। अब प्रीति और उसका परिवार बहुत खुश था। प्रीति खुशी खुशी मुंबई जाने की तैयारियां शुरू कर देती है और 1 मई 2013 को प्रीति अपने पापा और आंटी के साथ शाम के करीब 3:40 पर दिल्ली से मुंबई जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठती है। ट्रेन रवाना होती है और आज प्रीति बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार मुंबई जा रही थी और इस जॉब के लिए उसने मेहनत भी बहुत की थी। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसी डिब्बे में एक शख्स मुंह पर रुमाल बांधे बैठा था और लगातार प्रीति पर नजरें जमाए था। रात को प्रीति 2-3 बार बाथरूम जाती है तो वो शख्स प्रीति के पीछे जाता, लेकिन ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने की वजह से कुछ करता ना और वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता। सारी रात यही सिलसिला चलता रहता है और अगले दिन 2 मई 2013 की सुबह करीब 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर पहुंचती है। सभी यात्री ट्रेन से उतरते हैं। अब प्लेटफॉर्म पर प्रीति के पापा और आंटी आगे चल रहे थे। प्रीति उनसे कुछ कदम पीछे थी और प्रीति के पीछे वही शख्स मुंह पर रुमाल बांधे और हाथ में च्यवनप्राश का डिब्बा लिए चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो शख्स पीछे से प्रीति के कंधे पर अपना बायां हाथ रखता है और जैसे ही प्रीति पलट के देखती है तो वो दाएं हाथ से पूरा डिब्बा प्रीति के चेहरे पर उड़ेल देता है। कुछ ही सेकंड में प्रीति की चीखें निकल जाती हैं। उस डिब्बे में जो चीज थी उसके कुछ छींटे प्रीति के पापा, आंटी और साथ चल रहे 2 पैसेंजर्स पर भी पड़ते हैं। उन्हें भी जलन होने लगती है। जब प्रीति चिल्लाती है तो वो शख्स प्लेटफॉर्म से सीढ़ियों की तरफ भागता है। 2 लोग उसके पीछे भागते हैं लेकिन वो भीड़ में गायब हो जाता है। अब प्रीति को मुंबई के अस्पताल में ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पता चलता है कि प्रीति पर फेंकी जाने वाली चीज तेजाब थी और इस तेजाब का नाम सल्फ्यूरिक एसिड था। इलाज के दौरान प्रीति अपनी दोनों आंखें खो देती हैं। उसे एक के बाद एक मुंबई के 3 बड़े अस्पतालों में ले जाया जाता है। वो इलाज के दौरान बार बार पूछती रही कि उसे क्या हुआ है, उसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही। तो डॉक्टर उसे हौसला देते रहते और कहते कि बेटी कुछ नहीं हुआ, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और तेजाब मुंह से प्रीति के गले के अंदर भी चला गया था। तो अब प्रीति धीरे धीरे बोलना भी बंद कर देती है। वो इशारे से अपने पापा को पास बुलाती और कुछ लिखने का इशारा करती। अब न प्रीति बोल पा रही थी न देख पा रही थी, सिर्फ सुन रही थी। और वो लिखती है कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। उस शख्स ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, मैं जैसे ही पीछे पलटी तो उसने मेरे चेहरे पर कुछ फेंक दिया। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। मैं उसको देख नहीं पाई। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं इसे गंवाना नहीं चाहती, लेकिन अब लगता है कि ये जॉब भी चली जाएगी। अब धीरे धीरे प्रीति का शरीर काम करना बंद कर रहा था और तकरीबन 1 महीने बाद 1 जून 2013 को प्रीति जिंदगी की जंग हार जाती है। प्रीति को वापस दिल्ली लाया जाता है। वहां प्रीति का अंतिम संस्कार होता है और उधर मुंबई पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। रेलवे स्टेशन के CCTV देखे जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर प्रीति पर एसिड अटैक हुआ था उस एंगल को रेलवे स्टेशन का कोई भी कैमरा कवर नहीं कर पा रहा था। तो पुलिस उससे आगे पीछे के कैमरों में देखती है तो एक शख्स की चाल पुलिस को सबसे अलग लगती है जो जल्दबाजी में प्लेटफॉर्म से भागकर जा रहा था। पुलिस को उस पर शक होता है। CCTV कैमरा उस पर जूम करके देखा जाता है, लेकिन उस शख्स ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और कैमरे की क्लियरिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसे पहचान पाए। फिर पुलिस ने ट्रेन में TT से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मुंबई पुलिस दिल्ली आई, वहां से एक शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो उसे बाद में छोड़ दिया गया। अब जब केस में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो जनवरी 2014 में केस मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली आती है। प्रीति के रिश्तेदारों, करीबियों, मित्रों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि प्रीति का पड़ोसी अंकुर पंवार उससे जेलसी करता था। अब मुंबई पुलिस अंकुर पंवार के घर पहुंचती है। उसके माता पिता से पूछताछ की जाती है
तो उनके घर वाले बताते हैं कि अंकुर तो उस दिन हरिद्वार इंटरव्यू देने गया हुआ था। फिर मुंबई पुलिस हरिद्वार से पता करवाती है तो पता चलता है कि उस दिन तो कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं था। फिर अचानक पुलिस की नजर अंकुर के हाथों पर जाती है। अंकुर के हाथों पर कुछ जलने के निशान थे। जब पुलिस अंकुर से इस बारे में पूछती है तो अंकुर हड़बड़ा जाता है और सही से जवाब नहीं दे पाता। तो वहां से पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है, अंकुर को रिमांड पे लिया जाता है तो वो सारी कहानी बताता है। अंकुर बताता है कि उसे प्रीति के 1 मई को मुंबई जाने के बारे में पता था, इसलिए उसने तेजाब का इंतजाम किया और प्रीति के पीछे ट्रेन में चढ़ गया। उसका प्लान ट्रेन में ही तेजाब फेंकने का था, लेकिन ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो प्रीति के पीछे मुंबई तक आ गया। उसे प्लेटफॉर्म पर मौका मिला, वहां उसने प्रीति पर तेजाब फेंका और सीढ़ियों से चढ़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। वहां से दिल्ली आने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ी और वापस घर आ गया। घर आकर उसने बताया कि वो हरिद्वार इंटरव्यू देने गया था। फिर जब पुलिस अंकुर से तेजाब फेंकने की वजह पूछती है तो अंकुर बताता है कि प्रीति उससे पढ़ाई में होशियार थी, उसके नंबर उससे ज्यादा आते थे, इसलिए घर वाले उसे ताने मारते थे और उसने प्रीति को शादी के लिए भी कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब जब प्रीति को जॉब मिल गई तो उसे घर से जॉब के भी ताने मिलने लगे, इसलिए उसने गुस्से में ये सब कुछ किया। फिर मुंबई की स्पेशल वुमेन कोर्ट में मुकदमा चलता है और ये भारत में पहली बार था जब किसी दोषी को एसिड अटैक के लिए मौत की सजा सुनाई गई हो। कोर्ट ने इसे रेप से भी जघन्य अपराध माना। कोर्ट का कहना था कि रेप की पीड़िता को तो फिर भी उसकी पहचान बताए बिना किसी दूसरी जगह पर ले जाकर रखा जा सकता है, लेकिन एसिड अटैक में खराब हुए चेहरे के साथ जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। एसिड अटैक के लोग एलियंस की तरह दिखते हैं, उनके बच्चे भी उनसे डरते हैं। फिर जज ने कहा कि प्रीति इसलिए 1 महीना जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। अगर वो देख पाती और अपना चेहरा आईने में देख लेती तो शायद वो पहले दिन ही मर जाती। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीति की क्या हालत रही होगी। और यही वो स्टेटमेंट था जिसे सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसके बाद 12 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त अंकुर पवार एक 23 साल का नौजवान लड़का था जिसका पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, तो मौत की सजा देने के लिए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में नहीं आता। इस मामले में कुल 37 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें प्रीति के साथ चलने वाले 2 पैसेंजर्स की गवाही को मुख्य रखा गया और एक दुकानदार को भी बुलाया गया जिसने अंकुर की पहचान की और बताया कि अंकुर ने ही उससे एसिड खरीदा था।